अच्छा बच्चे, starting with the name of Allah Almighty. In today's lecture we are going to discuss about we are going to continue our discussion regarding the numericals of chapter number 5, that is principles of managerial finance by Gitman. So we ended up on problem number 5-6, and in today's lecture we are going to start from problem number 5-7. 5-7 में आप ये देखें तो प्रॉब्लम नंबर 5-7 में वो कहते हैं यू कैन डिपॉजिट 10,000 in your account paying 9% annual interest rate either today or exactly 10 years from today. ये कहते हैं कि या तो आप उसमें पैसे डिपॉजिट कर दें अपने आज के 10,000 आज से जब 9% इंटरेस्ट रेट है फ्रॉम टुडे, और एग्जैक्टली 10 ईयर्स फ्रॉम टुडे, या आज से 10 साल बाद आप डिपॉजिट कीजिएगा. हाउ मच बेटर ऑफ यू विल बी एट द एंड ऑफ द 40 ईयर्स के बाद आप किस में ज़्यादा अमाउंट मिलेगी इफ़ यू डिसाइड टू मेक द इनिशियल डिपॉजिट टुडे रेदर देन 10 ईयर्स फ्रॉम टुडे. अब यहाँ पे आपने सिर्फ एक बात समझनी है. आपके पास आज कितने हैं 10,000, इंटरेस्ट रेट है 9%. या तो आप आज डिपॉजिट करेंगे तो 40 साल बाद आपका जो इंटरेस्ट लगेगा वो 40 ईयर्स पे लगेगा, उसकी वैल्यू जाहिर सी बात है ज़्यादा होगी. लेकिन वो कहते हैं इफ़ यू विल नॉट इन्वेस्ट टुडे एंड रेदर यू विल इन्वेस्ट आफ्टर 10 ईयर्स, आप आज से 10 साल बाद इन्वेस्टमेंट करेंगे तो फिर आपके 40 साल के दरमियान कितने ईयर्स बन गए 30 ईयर्स. यानी ये देखें, मैं अब इसे टाइम लाइन पर समझाता हूँ. आज 0 पॉइंट इन टाइम में आज ही इन्वेस्ट कर दें 40 ईयर्स तक उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 40 ईयर्स का पूरा टेन्योर मिल जाएगा आपको. या आप 10 ईयर्स के बाद डिपॉजिट करें तो 10 ईयर्स के बाद 40 ईयर्स तक कितने साल बन जाएंगे 30 ईयर्स. तो ये n इज इक्वल टू 30 ईयर्स. बस यहाँ पे आपने अपनी कैलकुलेट. कहते हैं कि कितना बेहतर रहेगा कि अगर आप आज ही डिपॉजिट करें इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स. if you decide to make it how much better off you will you be at the end of 40 years. 40 साल बाद आप कितने बेहतर रहेंगे if you decide to make the initial pay deposit today rather than 10 years from today. अगर आज से 10 साल के बाद इन्वेस्टमेंट करने की जगह आप आज ही इन्वेस्टमेंट कर दें तो आप कितने बेहतर रहेंगे. हमने इन दोनों एक्टिविटीज़ को कैलकुलेट करना है. ठीक हो गया. इसके लिए हम पहली काम क्या करते हैं कि हमने फाइंड करनी है फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू कितनी है 10,000 इंटू 1 प्लस आई कितना है 9%. अच्छा, उसके बाद आपका जो आपका क्या कहते हैं ये हो गया. अब n इज इक्वल टू कितना है 40 ईयर्स. ठीक हो गया. इसकी वैल्यू पहले कैलकुलेट कर लेते हैं. 10,000 इंटू 1 प्लस 9%, 09 रेज टू द पावर 40, and you will get the answer that is 314,094.200. Fine. So we will have the value 314,094.20 That is the value you will receive if you will make your deposit today, and there will be the कंपाउंडिंग एक्टिविटी फॉर नेक्स्ट 40 ईयर. लेकिन अगर आप 10 साल के बाद डिपॉजिट करते हैं फिर डेफिनेटली कंपाउंडिंग एक्टिविटी सिर्फ 30 साल के लिए होगी. तो इन डैट केस फ्यूचर वैल्यू इज इक्वलेंट ऑफ 10,000 when 1 plus 10 9% और n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 30 ईयर्स. तब इस सूरत हाल में जब आप ऐसे ही डिपॉजिट करेंगे तब आपने कितना किया 1,32,676.79. तब आपके पास ये अमाउंट आएगी. ये हमने दोनों में करके उन्होंने कहा था कितना बेहतर रहेंगे कि अगर आप आज ही डिपॉजिट कर दें इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर नेक्स्ट 10 ईयर 10 साल के बाद डिपॉजिट. तो हम यहाँ पे डिफरेंस ले लेते हैं कि दोनों में कितने का डिफरेंस आ रहा है. तो डिफरेंस लेने के लिए 314,094.20 में से माइनस कर देंगे 132676.79. तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास आएगा $181,410 का. तो दैट इज़ बेसिकली द डिफरेंस. इतने पैसे आपको कम मिलेंगे अगर आप डिपॉजिट आज नहीं करते और 10 साल बाद करते हैं. तो इन दोनों में जो फ़र्क आ रहा है वो कितने का आ रहा है 1,81,410 का. सो that is the end of your problem. Next we have problem number 5-7 5-8. In problem number 5-8 we have certain plans. अब अच्छा, इसके बाद जो आपका प्रॉब्लम नंबर 5-8 है उसमें कहते हैं मिस्टी इज़ अ पर्सन नीड्स टू हैव 15,000 एट द
at the end of 5 years to fulfill the goal of purchasing a small sailboat. Misty want to have 15,000 at the end of 5 years. यानी 5 साल बाद मिस्टी चाहती है कि उसके पास 15,000 हों to fulfill her goal of purchasing a small sailboat. Sailboat purchase करनी है. She is willing to invest lump sum amount today. आज वो कुछ पैसे इन्वेस्ट करना चाह रही है. And leave the money untouched for 5 years. वो कहती है कि मुझे 5 सालों तक मैं उस पैसों को हाथ नहीं लगाऊंगी. उसके बाद until it's grow 15,000, जब तक वो मुझे 15,000 नहीं दे देता. But she wonders, वो हैरान परेशान है या हैरान है, what sort of जानना चाहती है what sort of investment return she will need to earn to reach her goal. इस यहाँ तक पहुँचने के लिए उसे कितने पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे. यूज़ योर कैलकुलेटर और स्प्रेडशीट टू फिगर आउट द अप्रोक्सीमेट एनुअली कंपाउंडेड रेट ऑफ रिटर्न. यहाँ पे अब उन्होंने क्या किया, रेट ऑफ रिटर्न यानी आई उन्होंने कैलकुलेट करने को कहा है हमें. और बाकी उसने क्या, इफ़ शी विल इन्वेस्ट टुडे 10,000, फिर ये अमाउंट और ये अमाउंट हम एक पार्ट कैलकुलेट कर लेते हैं और इसी तरह हम बाकी चीज़ों को कैलकुलेट कर लेंगे. ठीक है. अब ए पार्ट में अगर आप देखें तो क्या कहते हैं, मिस्टी के पास प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, दैट शी इज़ विलिंग टू इन्वेस्ट 10,200 एंड इन द फ्यूचर मिस्टी इज़ विलिंग टू हैव 15,000 and the number of years that Misty is ready to invest the amount is 5 years. What we have to do, we just have to find the interest rate. फाइंड इंटरेस्ट रेट कितना है. अब यहाँ पे तरीक़ाकार क्या है कि फ्यूचर वैल्यू इज़ बेसिकली इक्वलेंट टू प्रेजेंट वैल्यू, डेट इज़ इनटू 1 + i रेज़ टू द पावर n. फ्यूचर वैल्यू कितना है 15,000 इज इक्वलेंट टू प्रेजेंट वैल्यू की जगह 10,200 आ जाएगा आपका. 1 + i हमारा कितना है वो हमने मालूम करना है. n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी. ठीक है. फिर 15,000 ये 10,200 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है. इट विल बी डिवाइडेड ऑन द अदर साइड, दैट इज इक्वलेंट टू 1 + i रेज़ टू द पावर 5. Now what we have to do, 15,000 divided by 10,200, 15,000 divided by 10,200. So we will have the answer, that is 1.4705. 1.4705. अब यहाँ पे एक बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, लेकिन वो मैं अपना क्वेश्चन कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद समझाऊँगा. इज इक्वलेंट टू 1 + i रेज़ टू द पावर 5. ठीक है. अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे भी 1/5 पे डिवाइड कर देता हूँ और यहाँ पे भी 1/5 पे डिवाइड कर देता हूँ. तो ये 5 और ये 5 कैंसिल हो गया. यही 1.4705 जो मेरे पास आंसर आया है, मैं इसको क्या करता हूँ, इसकी पावर में 1 डिवाइडेड बाय 5 पावर में ले आता हूँ. तो मेरे पास आंसर क्या आ रहा है 1.080. तो यहाँ पे 1.0801 इज इक्वलेंट टू 1 + i. ठीक है. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये i यहीं रहने दें, ये +1 है, इधर क्या हो जाएगा -1. 1.080 - 1 इज इक्वलेंट टू i और i इज इक्वलेंट टू 1.080 - 1 विल बी इक्वलेंट टू 0.8 और 0.8 इज़ नियर अबाउट 8%. यहाँ तक हमारा i की वैल्यू कैलकुलेट कर ली. ये हमने a पार्ट कैलकुलेट कर लिया. इसी तरह हमने b पार्ट भी कैलकुलेट करना है, c पार्ट भी. फ़र्क क्या आएगा कि आपकी ये 10,200 की जगह जो वैल्यूज़ आएंगी वो कितनी आएंगी, 8150 की जगह वैल्यूज़ आएंगी वो 7150. तो ये डिफरेंट वैल्यूज़ आएंगी और आपने इसी तरह कैलकुलेट करना है. जो बात मैंने आपको समझानी थी वो क्या है, वो मैं आपको बताता हूँ. वो बात ये है कि जब भी आप अपना ये जैसे वैल्यू कैलकुलेट कर रहे थे 15,000 10,200 पे जब डिवाइड किया आपके पास 1.4705. इस चीज़ को यहीं पे ही आप मालूम कर सकते हैं कि हमारी ग्रोथ रेट क्या होगा या इंटरेस्ट रेट या आई का आंसर क्या होगा. उसका तरीक़ाकार ये होता है कि क्योंकि हम फ्यूचर वैल्यू पे डिपेंड करें और एनुटी का यहाँ पे कहीं कोई डिस्कशन नहीं है, आपने सिर्फ़ और सिर्फ फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर के टेबल में जाना है. फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर के टेबल में n इज़ इक्वल टू 5 ढूंढें. फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर का ये टेबल है, फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर का टेबल है. n इज़ इक्वल टू 5 आपको ये दिखाई दे रहा है. ठीक है. n इज़ इक्वल टू 5 में जाकर आपने ढूंढना है कि ये वैल्यू 1.4705 कहाँ पे है या किसके करीब है. तो यहाँ पे मैं ढूंढता जाता हूँ और मुझे मिलती है 1.46. 1.47 के तकरीबन करीब तरीन वैल्यू है. क्या आंसर किस पे आ रही है, 8% पे. और मेरा आंसर क्या आया था, मेरा आंसर भी 8% आया था. तो ये भी तरीका है कि विदाउट यूजिंग
एनी विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर, विदाउट यूजिंग और विदाउट वेस्टिंग द टाइम आप अपनी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं कि 8% पे तकरीबन ये वैल्यू आपका निकल आएगा। ये यही है कि आपको यहीं से ही आंसर मिल जाएगा। लेकिन अगर नहीं आ रहा तो बस ठीक है, आप यहाँ पे 5 की पावर में 1/5 लिखें, इसकी पावर 1/5 लिखें, ये 5 कैंसिल हो गया, इसकी पावर 1/5 करके आंसर निकाल लें। ये प्लस हो रहा है, इधर माइनस हो रहा है, ये सारा आप कैलकुलेट करेंगे, यू विल गेट योर answer. That is the end of your problem 5-8. Now we are moving toward 5-9. सिंगल पेमेंट लोन रीपेमेंट। अब यहाँ पे सिंगल पेमेंट लोन रीपेमेंट का क्या है, आप पर्सन बोरो 200 टू बी रीपेड इन 8 ईयर्स। आपने 200 बोरो किए हैं जिसे आपने 8 ईयर्स में वापस करने। आई इज इक्वल टू 14% एनुअल कंपाउंडेड इंटरेस्ट। द लोन में बी रीपेड एट द एंड ऑफ अर्लियर ईयर विद नो पेमेंट पेनल्टी। वट अमाउंट विल बी ड्यू इफ़ लोन इज़ रीपेड एट द एंड ऑफ 1 ईयर। वो कहते हैं कि अगर आपने एक ही साल में अपना लोन वापस कर दिया है तो उसकी वैल्यू क्या बन जाएगी। यानी अगर ये इंटरेस्ट रेट हो एन जितना, यानी ये आपके पास टोटल पीरियड है 8 ईयर का, लेकिन आप कहते हैं नहीं सर मैं एक साल में ही पैसे वापस करता हूँ, तो आपको सिर्फ एक साल का इंटरेस्ट बियर करना पड़ेगा। प्रॉब्लम नंबर 5-9। आपके पास जो लोन की अमाउंट कितनी है, प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, $200। $200 is basically the present value you have. You have to find the future value. When n is equal to 1 year means 1 year में ही आपने लोन अपना वापस करना चाह रहे हैं। इंटरेस्ट रेट कितना लगेगा आपके ऊपर, 14%। तो आप यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू डेट इज़ 200, 1 + 14% रेज टू द पावर 1। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो तकरीबन 228 का आएगा। ये हमारा $228 हमें पे करने पड़ेंगे। फिर कहते हैं व्हाट इज़ द रीपेमेंट एट द एंड ऑफ 4 ईयर। अगर आप 4 साल बाद पेमेंट करते हैं तो आपको 4 ईयर्स का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो फिर वही वाली बात है कि प्रेजेंट वैल्यू आपका $200 आ गया, आई इज इक्वल टू आपके पास कितना आ गया, 4 ईयर्स आ गया। फिर फ्यूचर वैल्यू आपके पास कितना आ गया, इंटरेस्ट रेट वी हैव टू फाइंड, फ्यूचर वैल्यू वी हैव टू फाइंड। So future value is basically equivalent to $200 into 1 + 14%, n is equal to 4. In that case you will get an answer that is 337.80। ये हमारा बी पार्ट सॉल्व हो गया। सी पार्ट में कहते हैं व्हाट इज़ द अमाउंट ड्यू एट द एंड ऑफ द 8 ईयर। अगर 8 ईयर के बाद आप पूरे टाइम लेके लोन वापस करते हैं तो फिर आपको कितने पैसे देने पड़ेंगे। तो प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू $200, n इज इक्वल टू 8 एंड आई इज फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू, we have to find I is equal to 14%, to future value is equivalent to present value that is 200 into 1 + 14% raised to the power 8। तो आपके पास जो आंसर बनेगा वो 4570.60 का है। ठीक हो गया। अब इसके बाद हमारी डिस्कशन होती है इसके बाद हमने प्रॉब्लम नंबर 5-10 करना है। प्रॉब्लम नंबर 5-10 में देखें, विदाउट रेफरिंग टू द प्रोग्राम्ड फंक्शंस ऑन योर फाइनेंशियल कैलकुलेटर यूज द बेसिक फार्मूला टू for present value along with the given opportunity cost r and number of n to calculate the present value of $1 in each of the following cases। केसेस क्या हैं वो आपके पास अगले सफ़े पे मौजूद है। फ्यूचर वैल्यू कितनी है, कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ $1, यानी $1 की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब इसमें सिंपल सी बात है कि अगर प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट की करनी है तो ये $1 क्या है, ये फ्यूचर वैल्यू, आपको फ्यूचर वैल्यू दी हुई है और आपने प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो इसमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बड़ा ही आसान सा सवाल है हमारा। फ्यूचर वैल्यू कितनी है, $1। हमें क्या मालूम करना है, प्रेजेंट वैल्यू आई हमें कितना दिया हुआ है, पहले ए केस में 2% है, एन कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू इंटू 1 + 2% रेज टू द पावर डिवाइडेड, यहाँ पे डिवाइड का साइन लिख देता हूँ, यहाँ पे डिवाइड और यहाँ पे n इज इक्वल टू 4। फ्यूचर वैल्यू $1 डिवाइड बाय 1 + 2% रेज टू द पावर 4। आप इसका आंसर कैलकुलेट करें अपने पास, तो आपके पास तकरीबन जो आंसर आएगा वो आएगा, कैलकुलेट कर लेते हैं, 1.02 रेज टू द पावर 4। अब $1 डिवाइडेड बाय आंसर तो 0.9238, ये आपके पास प्रेजेंट वैल्यू आ गई।
केस बी की प्रेजेंट वैल्यू क्या आएगी? केस बी में आपका जो आंसर आएगा वो तकरीबन आएगा 0.8264। सी पार्ट में जो आपका आंसर आएगा 0.8638। डी पार्ट में जो आपका आंसर आएगा वो 0.783। बस ये आपका प्रॉब्लम 5-10 सॉल्व हो गया। अब हम आते हैं प्रॉब्लम 5-11 पे। 5-11 पे अगर आप देखें तो फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस शोन इन द फॉलोइंग टेबल कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू। आपने प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है फॉर ईच ऑफ द कैश फ्लो डिस्काउंटिंग द रेट गिवन एज्यूमिंग दैट द कैश फ्लो इज रिसीव एट द एंड ऑफ द पीरियड नोटेड। बस सिंपल से क्वेश्चन है, इसमें कोई परेशानी वाली कोई भी बात नहीं है। आपने क्या करना है, आपने वैल्यू कैलकुलेट करके दिखानी है। अब यहाँ पे फ्यूचर हमने प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है। फ्यूचर वैल्यू उन्होंने हमें दे दी है। पहले अमाउंट में देखें तो 7000 हमें प्रेजेंट वैल्यू दी हुई है। ठीक हो गया। उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू दी हुई है। डिस्काउंटेड रेट आपको कितना दिया हुआ है? 12%। आई हमारे पास 12% आ गया। n इज इक्वल टू 4 आ गया, 4 ईयर्स। तो हमें प्रेजेंट वैल्यू बेसिकली इक्वलेंट टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई रेस टू द पावर n। फ्यूचर वैल्यू 7000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई कितना है? 12%, और पावर क्या आ गई? 4। ठीक हो गया। अब इसे अगर आप सॉल्व करें तो आपके पास जो आंसर आएगा वो तकरीबन 4452 आएगा। 4448.63 आएगा। ठीक है, ये आपका ए पार्ट सॉल्व हो गया। बी पार्ट का जो आपका आंसर आएगा वो तकरीबन आपके पास 6007.35 आएगा। सी केस का जो आंसर आएगा वो तकरीबन 2075.59 आएगा। डी पार्ट का जो आपका आंसर आएगा वो तकरीबन 80196.13 आएगा। ई पार्ट का जो आपका आंसर आएगा वो तकरीबन 10465.56 आएगा। तो डेट इज़ द एंड ऑफ प्रॉब्लम 5-11। 5-12 पे आ जाएं। वो कहते हैं व्हाट इज़ द single invested made today entering 12% earning 12% annual interest will be worth 6000 at the end of the 6 year। वो कहते हैं कि फ्यूचर में आपकी will be worth यानी फ्यूचर में उसकी वैल्यू आपकी 6000 हो जाएगी एट द एंड ऑफ 6 ईयर्स के बाद। इंटरेस्ट रेट आपको दी है। सिंपल सा क्वेश्चन है, प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है हमने। व्हाट सिंगल अमाउंट इन्वेस्ट टुडे। सो प्रॉब्लम 12 प्रॉब्लम 5-12 ए पार्ट। प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है। फ्यूचर में हमारे पास आ जाएगा 6000 इंटू 1 प्लस आई हमारे पास 12% दे दिया, n इज इक्वल टू 6 दे दिया। तो आपके पास जो आंसर बनेगा वो तकरीबन बनेगा 3039.79। ये आपका तकरीबन आंसर बनेगा। बी पार्ट में देखें, वो कहते हैं व्हाट इज़ द मोस्ट, अगर आपको दिखाई दे रहा हो एक सेकेंड, व्हाट इज़ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 6000 यानी 6000 फ्यूचर वैल्यू होगी, उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है। टू बी रिसीव एट द एंड ऑफ 6 ईयर इफ़ द डिस्काउंटेड रेट इज़ 12%। तो हम इसी 6000 की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू 6000 इंटू आई आपका फिर 12%, आई इज इक्वल टू 6। आपका दोबारा आंसर क्या आएगा? 3039.79। सी पार्ट करते हैं। हम कहते हैं कैलकुलेट व्हाट इज़ द मोस्ट यू वुड पे टुडे। आपको कितना आज पे करना पड़ेगा फॉर अ प्रॉमिस टू रीपे 6000 एट द एंड ऑफ 6 ईयर इफ़ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज़ 12%। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये इंटरेस्ट रेट को ही कहते हैं। प्रेजेंट वैल्यू वैल्यूएट करनी है 6000 इंटू 1 प्लस 12%, रेस पावर 6, इसका जवाब 3039.79 आ गया। तो फिर आपके पास यही आंसर आ गया। कंपेयर, कॉन्ट्रास्ट एंड डिस्कस योर फाइंडिंग्स इन पार्ट ए थ्रू सी। डी पार्ट में कहेंगे ऑल रिक्वायरमेंट्स आर सेम
but the statements are डिफरेंट। बस स्टेटमेंट्स डिफरेंट हैं, बाकी जो आपके क्वेश्चंस हैं वो सेम है, उनमें कोई भी ऐसी बात नहीं है जो परेशान करे। ठीक हो गया। उसके बाद प्रॉब्लम नंबर 13 पे आ जाएं। वो कहते हैं जिम नैन हैज़ बीन ऑफर्ड एन इन्वेस्टमेंट डेट विल पे हिम 500 3 years फ्रॉम टुडे। आज से 3 साल बाद उसे जो मिलेंगे ना वो 500 मिलेंगे, फ्यूचर में मिलेंगे। व्हाट ऑफर एन इन्वेस्टमेंट डेट, अच्छा, from today, if your opportunity cost is 7% compounded annually, what value should he place on the opportunity today? तो कहते हैं कि उसे आज कितने पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए। 5-13 वी आर विलिंग टू फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू, हमें मालूम करनी है। फ्यूचर वैल्यू में हमें कितने मिलेंगे, $500। एन इज़ इक्वल टू हमारे पास कितना है 3 year, आई इज़ इक्वल टू कितना है 7%। तो प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 + 7% रेज़ टू द पावर 3। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो तकरीबन 408.00। अच्छा, उसके बाद हमारी डिस्कशन क्या है, उसके बाद उसका अगला पार्ट देखें। व्हाट इज़ द मोस्ट ही शुड पे टू परचेज द पेमेंट टुडे। तो हम यही वाली लिखेंगे, ये ए पार्ट भी है, ये बी पार्ट भी है। उसने ये मोस्ट एट मोस्ट हमने $408 पे करने चाहिए इन ऑर्डर टू गेट दिस अपॉर्चुनिटी। उसके बाद आते हैं प्रॉब्लम 5-14 के ऊपर। 5-14 में वो कहते हैं एट एन लोअर स्टेट सेविंग बॉन्ड कैन बी कन्वर्टेड टू $100 एट मेच्योरिटी। उन्होंने कहा एक बॉन्ड है जो कि $100 पे कन्वर्ट हो जाएगा मेच्योरिटी के वक्त 6 year फ्रॉम परचेज। 6 साल बाद जब आप उसे परचेज़ कर लेंगे, उसके 6 years के बाद वो मेच्योरिटी पे $100 का मिलेगा। If the state bonds are competitive with US saving bond which pay 8% annual interest compounded annually, at what price must the state sell its bond? Assume no cash payment on saving prior to redemption। वो कहते हैं कोई कैश पेमेंट नहीं करनी प्रायर टू रिडम्पशन। आप ये बताएं कि उस बॉन्ड की प्रायर यानी आज की प्रेजेंट वैल्यू कितनी होगी। तो हम यहाँ पे 5-14 के अंदर प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। फ्यूचर में उसकी वैल्यू जो होगी उस बॉन्ड की वो कितनी होगी, $100 होगी। कितने सालों की इन्वेस्टमेंट है, 6 years की इन्वेस्टमेंट है, और आई कितना है 8% है। हम यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू $100 इंटू 1 + 8% रेज़ टू द पावर 6 करते हैं और उसकी वैल्यू आ जाएगी $63। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास हम प्रॉब्लम नंबर 5-15 पे आते हैं। 5-15 में अगर आप समझें, 5-15 इज़ लिटरल बिट ईजियर क्वेश्चन एज़ कम्पेयर टू द अदर क्वेश्चन। ठीक है, 5-15 में वो कहते हैं कि यू हैव वॉन अ लॉटरी, आपने एक लॉटरी जीती है। टू एट प्रॉमिस यू टू पे 1 million एग्जैक्टली 10 years फ्रॉम टुडे। आपको प्रॉमिस करते हैं कि आप उसे अगर पैसे दे दें उसके उस लॉटरी के, हमें you won a lottery that promises to pay you 1 million exactly from today because the 1 million payment is guaranteed by the state in which you live. Opportunity exists to sell the claim today for an immediate single amount cash payment। वो कहते हैं कि अगर आपके पास ये भी है कि आज आप अब भी पैसे ले लें एक सिंगल अमाउंट, और ये 1 million का बॉन्ड आप फ्यूचर में किसी को दे दें। एंड 10 year आपके नंबर ऑफ़ ईयर्स हैं और आई आपको उन्होंने डिफरेंट दिए हुए हैं। वो कहते हैं कि व्हाट इज़ द लीस्ट यू विल पे योर क्लेम इफ़ यू कैन अर्न द फॉलोइंग रेट्स ऑफ रिटर्न ऑन सिमिलर रिस्क इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग 10 year पीरियड। वो कहते हैं अगर आई डिफरेंट होते जाएँ तो आप ज़रा बताएं तो सही कि आप कितने क्या क्या प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। प्रेजेंट वैल्यू वी हैव टू फाइंड, फ्यूचर वैल्यू इज़ 1 million। ठीक है, 1 million आपकी फ्यूचर वैल्यू है। आई इज़ इक्वल टू 6%, एन इज़ इक्वल टू 10 years। ठीक है, अब हमने ये पार्ट ए को सॉल्व कर रहे हैं। 6% के हिसाब से हम उसकी प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू 1 million इंटू 1 + आई कितना है 6% रेज़ टू द पावर 10।
अच्छा, उन्होंने अब उसकी वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करें, डेट इज़ इक्वल टू 558,000, यानी अगर आप उसी बॉन्ड को आज बेच दें तो आपको 5,58,000 मिल सकते हैं। लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट चला जाए 9% पे, फिर आपको आज कितने मिल सकते हैं? फिर आपको आज मिलेंगे 32,02,000। ये हमारा बी पार्ट हो गया। सी के ऊपर आए तो अगर तो इंटरेस्ट रेट चला जाए क्या कहते हैं 12% पे, ये हमारा 12% का इंटरेस्ट है। 12% पे प्रेजेंट वैल्यू आएगी, ये सी पार्ट है। बी पार्ट के अंदर अगर आपको यही सेम एक्टिविटी करनी पड़े और आपको इसका जो है ना आंसर मिलेगा, वो मिलेगा 4,22,000, 4,22,000। और जो ये है 3,22,000, अगर तो इंटरेस्ट रेट 9% पे चला गया तब आपको ये पैसे मिलेंगे, अगर इंटरेस्ट रेट 12% पे चला गया फिर आपको ये पैसे मिलेंगे। उसके बाद कहते हैं, मेरी बात ज़रा ना दोबारा सुन लें, वो कहते हैं आपने लॉटरी जीती है, लॉटरी आपको पैसे दे रही है 1 मिलियन टुडे, और आप क्या करें, आप उसे आज ना लें, 1 मिलियन आज ना लें, आप वेट कर लें ताकि 1 मिलियन आज ना लें और उसकी जगह आप उसे कहीं ना कहीं इन्वेस्ट, नहीं सॉरी, 1 मिलियन आपको मिलेंगे 10 साल बाद। एक लॉटरी जिससे आपको 1 मिलियन मिलने हैं 10 साल बाद। इंटरेस्ट रेट ये चल रहा है, तो अगर इंटरेस्ट रेट ये चलें तो आज आप कितनी अमाउंट पे वो वाली लॉटरी को सेल करने पर तैयार हो जाएंगे? मतलब आज उस लॉटरी की प्रेजेंट वर्थ कितनी है? अगर 6% इंटरेस्ट हो, लॉटरी के पैसे मिलने हैं 10 साल बाद, आज उसकी वर्थ 6% पे है 558,000। लेकिन अगर आज इंटरेस्ट रेट 9% हो, आज उसकी वर्थ कितनी हो जाएगी? 4,22,000। अगर इंटरेस्ट रेट 12% हो, आज उसकी वर्थ कितनी हो जाएगी? 3,22,000। तो ये हमारे पास एक्टिविटी है प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने की। रीवर्क पार्ट ए, अंडर द अजम्पशन डेट 1 मिलियन पेमेंट विल बी रिसीव्ड इन 15 ईयर रेदर देन 10 ईयर। अब वो कहते हैं ये 6%, 9%, 12% की एक्टिविटी दोबारा करें और आपको लॉटरी की पेमेंट 10 साल में नहीं मिलेगी, 15 साल बाद मिलेगी। फिर आप बताएं प्रेजेंट वैल्यू आपको कितनी मिलेगी? प्रेजेंट वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है। फ्यूचर वैल्यू आपके पास 1 मिलियन आ गई, एन इज इक्वल टू 15 ईयर्स आ गए, आई हमारा 6% आ गया। तो आज अगर प्रेजेंट आई इज इक्वल 6% हो, फिर उसकी प्रेजेंट वैल्यू आज कितनी होगी? उसकी 4,17,000 आ जाएगी। ये 6% के साथ है, कैलकुलेट कर लें। ठीक है, यही सारा प्रोसेस करें। प्रेजेंट वैल्यू आज उसकी कितनी होगी? अगर आई आपका 9% हो और एन इज इक्वल टू 15 ईयर हो, उसकी प्रेजेंट वैल्यू आज के दिन बनेगी 2,75,000। फिर प्रेजेंट वैल्यू आपका क्या कहते हैं 1,83,000 होगी अगर इंटरेस्ट रेट 12% पे चला जाए और एन इज इक्वल टू 15 ईयर हो। तो ये आपकी एक्टिविटी यहाँ तक सॉल्व होगी। ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। इसका सी पार्ट हम स्किप करेंगे। प्रॉब्लम नंबर 5-16 पे आ जाएं। प्रॉब्लम नंबर 5-16 हम नेक्स्ट पार्ट में इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।